Welcome friends. Today we move to active and passive voice, present perfect tense, exercise number 3. Exercise number 3. Change the following sentences from passive voice into active voice. Now you know very well how to change the active voice into passive voice. If this is so, you can easily change the passive voice into active voice. Today, with a big difference, we are here just to change the sentences in passive voice into active voice. पैसिव वॉइस में क्या सीखा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हैज हैव के साथ बीन आएगा और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी जो कॉमन हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, आज हैज हैव के साथ पैसिव में बीन आया था। जितने भी सेंटेंस है, हैव बीन प्लग्ड, हैज नॉट बीन रिटन, हैज बीन केप्ट, हैज बीन स्कोल्डेड, हैज बीन टेकन, हैज बीन रंग, हैज बीन अरेस्टेड। देख रहे हैं आप, हैज बीन, हैव बीन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब आप क्या करोगे इसको एक्टिव वॉइस बनाने में? वर्ब को चेंज कैसे करोगे? जो बीन था एडिशनल, उस बीन को हटा देंगे, बाकी वही रहेगा। हैज अरेस्टेड, हैव अरेस्टेड, हैज डन, हैव डन, हैज रिटन, हैव रिटन। इतना जरूर है कि अभी जो हैज हैव आया है वो सब्जेक्ट के अनुसार आया है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है पीछे का, वो आगे आके सब्जेक्ट बनेगा, बाय हट जाएगा उसके आगे का और वो सब्जेक्ट बनेगा। तो वो सब्जेक्ट जो डिमांड करेगा उसके अनुसार हैज या हैव लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना समझना है। नाउ वी जस्ट सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस exercise. The first sentence is the mangoes have been plucked by the farmers. आम किसानों के द्वारा तोड़ लिए गए हैं, तोड़े जा चुके हैं। अब होगा क्या? बाय द फार्मर्स है, बाय हटेगा, द फार्मर्स आगे आएगा, तो क्या बनेगा? किसान आम तोड़ चुके हैं। किसान पहले आ जाएगा। क्या लिखोगे? बाय द फार्मर्स में बाय को हटाओ, क्या लिखो? द फार्मर्स। ये सब्जेक्ट बन गया। फार्मर्स प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ हैव आता है। अब थर्ड फॉर्म क्या आएगी? दे रखिए यहाँ, देखो यहाँ हैव बीन प्लग्ड है, बीन को हटा दिया हमने, ये प्लग्ड लिख दिया। द फार्मर्स हैव प्लग्ड। ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे सोचते हैं साहब यहाँ हैव था तो यहाँ भी हैव आ गया। नहीं, ये हैव इसका नहीं है, ये हैव द मैंगोज का था। आज जो हैव हम ला रहे हैं द फार्मर्स की वजह से ला रहे हैं। अब दोनों प्लूरल में है इसलिए हैव आ गया। अगर यहाँ पर द फार्मर होगा, बाय द फार्मर, बाय द लो, मैं बाय द फार्मर ही कर देता हूँ। लीजिए, अब फिर आर एम ई आर। अब फार्मर कितने हो गए? एक हो गया। किसान एक है, तो यहाँ भी मैं द फार्मर्स को द फार्मर कर देता हूँ, तो अब हैव नहीं आएगा। लीजिए, अब क्या आएगा? है जाएगा। समझ गया? सब्जेक्ट के अनुसार ये हैज और हैव आता है। द फार्मर हैज प्लग्ड, थर्ड फॉर्म आई गई। और जो यहाँ था द मैंगोज, ये पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। द फार्मर हैज प्लग्ड द मैंगोज। सेकेंड में आइए, द लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हर। बाय हर, बाय हटाओ, हर का बनाओ। हर को जब आगे ले जाओगे क्या बनेगा? ये सी। नॉमिनेटिव केस क्या होता है इसका? सी। तो आपने कहा साहब तो हम सी लिख देंगे इसको। अब सी के साथ क्या आता है? हैज आता है, और इसमें नेगेटिव है तो नॉट आएगा, बीन हट जाएगा। ये जो बीन है हट जाएगा, नॉट रहेगा। सी हैज नॉट बीन, बीन नहीं आएगा। सी हैज नॉट, थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ, वही थर्ड फॉर्म आएगी, रिटर्न। पैसिव वॉइस में सब में थर्ड फॉर्म आती है। सी हैज नॉट रिटर्न। अब द लेटर था जो, ये पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा द लेटर।
नेक्स्ट, हिज प्रॉमिस हैज बीन केप्ट बाय हिम, उसकी प्रतिज्ञा उसके द्वारा पूरी की जा चुकी है। उसने उसकी प्रतिज्ञा उसके द्वारा पूरी कर ली गई है। अब यहां पर देखो बाय हिम है, बाय हटेगा, हिम का क्या होता है? ही, तो ही आगे आ जाएगा। लो, ही के साथ क्या आता है? हैज आता है, और यहाँ हैज बीन आया था, देखो लो बीन हट जाएगा, तो ही के साथ आप हैज लाए, हैज के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, ही हैज केप्ट, उसने वचन पूरा किया, ही हैज केप्ट। और ये जो सब्जेक्ट था इसको पीछे ले जाओ, हिज प्रॉमिस, ही हैज केप्ट हिज प्रॉमिस, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका है। वाक्य ऐसा बन जाएगा, जो बीन है वो हट जाएगा। नेक्स्ट, हैज, व्हाई हैज द चाइल्ड बीन स्कोल्डेड बाय हर मदर, चलो ये WH वर्ड है, हम इसको WH को लिख देते हैं, व्हाई। अब व्हाई के साथ क्या आएगा? हैज या हैव। अब कौन बनेगा? बाय हर मदर है, बाय हटेगा, हर मदर आ रहा है, तो हर मदर के साथ हैज ही आता है। व्हाई हैज हर मदर, थर्ड फॉर्म लाओ, दे रखी होगी, ढूंढो, स्कोल्डेड द चाइल्ड, जो पहले था वो पीछे आ गया, द चाइल्ड। नेक्स्ट, फिफ्थ, हैज द अटेंडेंस बीन टेकन बाय द क्लास टीचर, जब को हटा देता हूं मैं, हैज अटेंडेंस बीन टेकन, बीन हटेगा, बाय द क्लास टीचर में बाय हटेगा, द क्लास टीचर पहले होगा, द क्लास टीचर के साथ क्या होता है? हैज आता है। क्या उपस्थिति कक्षाध्यापक द्वारा ली जा चुकी है। अब होगा क्या कक्षाध्यापक ने उपस्थिति ले ली है, क्या कक्षाध्यापक उपस्थिति ले चुके हैं। तो जो है तो अभी भी पहले ही आना है, टीचर के साथ हैज ही आता है, तो हैज पहले आ जाएगा। हैज द टीचर, बीन तो हटना ही था, हैज द टेकन, बीन जो है हटना ही था, टेकन थर्ड फॉर्म, हैज द टीचर टेकन थर्ड फॉर्म, द अटेंडेंस कहाँ थी? यहाँ थी, देखो ये हैज अटेंडेंस, द नहीं आएगा, हैज द टीचर टेकन अटेंडेंस, क्वेश्चन मार्क, वाई वाले में क्वेश्चन मार्क आना था। नेक्स्ट, बाय whom हैज द बेल बीन रंग, घंटी किसके द्वारा बजाई जा चुकी है। अब बाय whom ये पीछे आना था, लेकिन पीछे नहीं आया, क्यों नहीं आया पीछे बताओ? क्योंकि WH वर्ड था, तो हम बाय whom को आगे ले आए, बाय हट जाएगा, और whom क्या क्या हो जाता है? हु है रंग, कहाँ है रंग? द बेल, घंटी किसने बजाई है, घंटी कौन बजा चुका है। अब यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा दिक्कत करता है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये डिफर हो रहा है। देखिए, हु का आंसर जो है सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर इसने भी सब्जेक्ट, WH वर्ड ने भी सब्जेक्ट का काम किया, तो क्या कहा मैंने? हु हैज, थर्ड फॉर्म लाओ, रंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वेयर हैज द कन्विक्ट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, अपराधी पुलिस के द्वारा कहाँ पकड़ा जा चुका है। अब बाय द पुलिस में बाय हटेगा, द पुलिस ने अपराधी को कहाँ पकड़ लिया है, या पुलिस अपराधी को कहाँ पकड़ चुकी है, ये आएगा। तो क्या कहोगे? वेयर को लिखोगे, वेयर के साथ क्या आता है? या हैव, द पुलिस के साथ क्या होगा? हैव लगाओ, ज्यादा लोग हैं, वेयर हैव, प्लूरल में यूज होता है इसका ज्यादा, दोनों में होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। वेयर हैव द पुलिस, वेयर हैव द पुलिस, वेयर हैव द पुलिस, बीन तो हट गया, अरेस्टेड
वेयर हैव द पुलिस अरेस्टेड, ये देखिए द कन्विक्ट था ना, अपराधी, या पीछे जाएगा। वेयर हैव द पुलिस अरेस्टेड द कन्विक्ट, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस ढंग से आपने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव से एक्टिव में बनाना सीखा। पैसिव में जो बीन था वो हटा दिया आपने, हैज हैव के बाद जो बीन आ रहा है इसको हटाया, फिर हैज के बाद भर की थर्ड फॉर्म लगाई या हैव के बाद भर की थर्ड फॉर्म लगाई, उसका एक्टिव बना दिया। और बाकी जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये कॉमन रूल है जो आप जानते हो। इसके साथ ही नाउ दिस वीडियो इज ओवर। जय हिंद।